श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री राधा कृष्णाभ्याम श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ षष्ठो अध्याय विराट शरीर की उत्पत्ति। ऋषिरुवाच इति तासां स्वशक्तीनां सतीनां समीत्य स प्रसुप्तलोक तंत्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः कालसंज्ञां तदा देवीं बिभ्रशक्तिमुरुक्रमः त्रयोविंशति तत्त्वानां गणं युगपदाविशत। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी महतत्वादि शक्तियाँ विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महतत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। सो अनुप्रविष्टो भगवान चेष्टारूपेण तं गणं भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन्। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। प्रबुद्ध कर्मा दैवीन त्रयोविंशति को गणा प्रेरितो अजनयत्यस्वाभिर्मात्राभिरधिपुरुषम्। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्य उन्मुख किया, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा अधिपुरुष विराट को उत्पन्न किया। परेण विशता स्वास्मिन् मात्रया विश्वासृगणा चुक्षुभान्योन्यासमासाद्य यस्मिन् लोकाश्चराचरा। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाला महतत्वादि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिमाण को प्राप्त हुआ। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। हिरण्मया स पुरुषा सहस्र परिवत्सरान् आंडकोश उवासाप्सु सर्वसत्वोपबृंहिता। जल के भीतर जो अंडरूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्यमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। स वै विश्वाश्रीजाम गर्भो देवकर्मात्म शक्तिमान विभाजात्मना आत्मानमेकधा 10 धात्रिधा। वह विश्व रचना करने वाली तत्वों का गर्भ कार्य था तथा ज्ञान, क्रिया और आत्म शक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः 1 हृदय रूप, 10 प्राण रूप और 3 अर्थात आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक विभाग किए। एष है शेष सत्त्वानामात्ममांसा परमात्मना आद्यो अवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। साध्यात्मा साधिदैवस्य साधिभूत इति त्रिधा विराट प्राणो
दस विध एकदा हृदयेन च। यह अध्यात्म अधिभूत और अधिदैव रूप से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। समरन विश्वासृजामीषु विज्ञापित मधुक्षजा विराजमत पत्स्वेन तेजसैसाम विवृतये। फिर विश्व की रचना करने वाले महतत्वादि के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। अत तस्याभितप्तस्या कति चायतनानिह निर्विद्यन्त देवानाम तानि वेगदता शृणु। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए, यह मैं बतलाता हूँ, सुनो। तस्याग्निरास्यं निर्भिन्नं लोकपालो अविशतपदं वाचा स्वांसेन वक्तव्यं ययासौ प्रतिपद्यते। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने वंश वागिंद्रियासी के समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे वह जीव बोलता है। निर्भिन्नं तालु वरुणो लोकपालो अवेशद्धरे जिह्वयांसेन च रसं ययासौ प्रतिपद्यते। फिर विराट पुरुष की तालु उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसनेन्द्रिया के सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। निर्भिन्ने अश्विनौ नासे विष्णुराविशतां पदं घ्राणे नासेन गंधस्या प्रतिपतिर्यतु भवेत। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, उसमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश घ्राण इंद्रिया के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। निर्भिन्ने अक्षिणी त्वष्टालोकपालो अविषाद्विभू चक्षुषांसेन रूपाणां प्रतिपतिर्यतु भवेत। इसी प्रकार जब उस विराट देह में आंखें प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश नेत्रेंद्रिया के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया। जिस नेत्रेंद्रिया से पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है। निर्भिन्नान्यस्या चर्माणि लोकपालो अनिलो अविशत प्राणेनासेन संस्पर्शम येनासौ प्रतिपद्यते। फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश त्वागिंद्रिया के सहित वायु स्थित हुआ, जिस त्वागिंद्रिया से जीव स्पर्श का अनुभव करता है। कर्णावस्या विनिर्भिन्नो धिष्णयं स्वं विवेशु सूर्दिशाहं श्रोत्रेणासीन शब्दस्या सिद्धिं येन प्रपद्यते। जब इसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए, तब उनमें अपने अंश श्रवणेन्द्रिया के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया। जिस श्रवणेन्द्रिया से जीव को शब्द का ज्ञान होता है। त्वाचमस्या विनिर्भिन्नां विविशुर्धिष्णया मोषधि अंशेन रूमभि कंडुम ये रसौ प्रतिपद्यते। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियाँ स्थित हुई, जिन रोमों से जीव खुजली आदि का अनुभव करता है। मेढ्रम तस्या विनिर्भिन्नं स्वाधिष्णयं का उपाविशत रेतसांसेन येनांसावानंदम प्रतिपद्यते। अब उसके लिंग उत्पन्न हुआ,
अपने इस आश्रय में प्रजापति ने अपने अंश वीर्य के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। गुदम पुंसो विनिर्भिन्नम मित्रो लोके आविशत पायुनांसेन ये नासौ विसर्गम प्रतिपद्यते। फिर विराट पुरुष की गुदा प्रकट हुई, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायु इंद्रिया के सहित प्रवेश किया। इससे जीव मल त्याग करता है। हस्तावस्या विनिर्भिन्नामिन्द्रः स्वरपतिराविशत वार्तयांसेन पुरुषो ययावृत्तिं प्रपद्यते। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उनमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। पादावस्या विनिर्भिन्नौ लोकेषु विष्णुराविशत गत्या स्वांसेन पुरुषो यया प्राप्यं प्रपद्यते। जब इसके चरण उत्पन्न हुए, तब उनमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। बुद्धिं चास्या विनिर्भिन्नां भागीशोधिष्ण्यामाविशत बोधेनांसेन बोधव्या प्रतिपतिर्यतो भवेत्। फिर इसकी बुद्धि उत्पन्न हुई, अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ भागपति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञातव्य विषयों को जान सकता है। हृदयं चास्य निर्भिन्नं चंद्रमाः धीष्ण्यामाविशत मनसांसेन येनासौ विक्रियां प्रतिपद्यते। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। इस मना शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्प आदि रूप विकारों को प्राप्त होता है। आत्मानं चास्य निर्भिन्नमभिमानो अविशत पदम कर्मणासेन येनासौ कर्तव्यं प्रतिपद्यते। तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। इस अपने आश्रय में क्रिया शक्ति सहित अभिमान अर्थात रुद्र ने प्रवेश किया। इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। सत्वं चास्य निर्भिन्नं महान्धिष्णयामुपाविशत चितेनांसेन येनासौ विज्ञानं प्रतिपद्यते। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ, उसमें चित्त शक्ति सहित महतत्व अर्थात ब्रह्मा स्थित हुआ। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान अर्थात चेतना को उपलब्ध करता है। शीर्षणो अस्या द्योर्धरा पदभ्यां खं नाभिरुत्पद्यत गुणानां मृत्यु येषु प्रतीयन्ते सुरादया। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष अर्थात आकाश उत्पन्न हुआ। इसमें क्रमशः सत्व, रज और तम इन तीन गुणों के परिणाम स्वरूप देवता, मनुष्य और प्रेत आदि देखे जाते हैं। आत्यांतिकेन सत्त्वेन दिवं देवा प्रपेदिरे धरां रजा स्वभावेन प्रणयो ये च ताननु तार्तियेन स्वभावेन भगवन्नाभिमाश्रिता उभयोरन्तरं व्योम ये रुद्र पार्षदाम गणा। इनमें देवता लोग सत्वागुण की अधिकता के कारण स्वर्गलोक में, मनुष्य और उनकी सहयोगी गौ आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में, तथा तमोगुणी स्वभाव वाले होने से रुद्र की पार्षदगण भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं।
मुक्तो अवर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तुन्मुखत्वाद्वर्णानां मुख्यो अभूद ब्राह्मणो गुरु। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। बाहुभ्यो अवर्तत क्षत्रम क्षत्रिया शतधनुव्रताः योजात सत्रायते वर्णान पौरुषा कंटक क्षतात। उनकी भुजाओं से क्षत्रियावृत्ति और उसका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की चोर आदि से इसके उपद्रवों से रक्षा करता है। विशु अवर्तंत तस्योर्वलोको करीर विभु वैश्यस्तद्भुत भवो वार्तां नृणाम च समवर्तयत। भगवान की दोनों जांघों से सब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्यावृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। पदभ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धे तस्याम जाता पुरा शूद्रो यदवृत्त्या तुष्यति हरि। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवावृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहल उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। एते वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धया आत्मविशुद्ध्यर्थं यज्ञाता सहवृत्ति भी। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से सिद्ध चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। एतत् क्षतर भगवतो दैव कर्मात्म रूपिणा का श्रद्धयादुपाकर्तुं योग मायावलोदयम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, यह विराट पुरुष काल और कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है। अथापि कीर्त्याम्यंगास्थाम यथामति यथा श्रुतम कीर्तिम हरि स्वाम सत्कर्तुम गिरमन्या विधासतीम। तथापि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरु मुख से सुना है, वैसा श्री हरि का सुयश वर्णन करता हूँ। एकांत लाभम वचसो नुपुंसाम सुश्लोक मौलिर गुणवाद माहु श्रुतेश विद्वादभिरूपाकृतायाम कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम। पुरुषों का मत है कि पुण्याश्लोक शिरोमणि श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्यों की वाणी का तथा विद्वानों की मुख से भगवत कथामृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। आत्मनो अवसितो वत्स महिमा कविना आदिना संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया। हम ही नहीं, आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्या वर्षों तक अपनी योग परिपक्वा बुद्धि से विचार किया, तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पार पा सके? अर्थात नहीं। अतो भगवतो माया मायिनामपि मोहिनी यत् स्वयं चात्म वर्तमात्मा न वेद
किमुता परे। अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है। उसकी चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। अतएव स्वयं भगवान भी उसकी थाह नहीं लगा सकते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। यतो अप्राप्य न्यावर्तन्त वाचश्च मनसा सह अहम चान्या इमे देवास्तस्मै भगवते नमः। जहाँ ना पहुँचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है तथा जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रियाधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं है, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे षष्ठो अध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अथ षष्ठो अध्याय संपूर्णः।